हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में मैं आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण निबंध की चर्चा करूंगा। निबंध का विषय होगा जीवन में कर्म का महत्व। वैसे कई एग्जामों में ऐसे भी प्रश्न आते हैं इस विषय पर, निबंध पर, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ऐसे भी निबंध आते हैं। तो जीवन में कर्म का महत्व, आज इस विषय पर मैं अपना मंतव्य आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देने की बात है कि जीवन में कर्म एक वह आधारशिला है जो मनुष्य के भाग्य को तैयार करता है। मनुष्य का भाग्य का निर्माणक कर्म होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जीवन में कर्म की प्रधानता ही जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। जितनी भी महान विभूतियां, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों, वे सभी कर्म को ही जीवन का मूल आधार माने हैं। यह बात समय समय पर, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, किसी भी धर्म के संबंध में कोई ग्रंथ हो, सभी किताबें हार्ड वर्क को ही प्रश्रय देती हैं। कर्म करने वाला ही व्यक्ति जो जीवन में सही कर्म करता हो, वही व्यक्ति धर्म और राष्ट्र के बारे में भी उसमें आशावादी सोच, पॉजिटिव सोच पैदा होती है। तो हमें हर समय पढ़ाई के प्रति हो, चाहे वह जीवन में जब हम गृहस्थाश्रम में आते हैं, वहाँ पर भी हमें निरंतर कर्म करने की साधना अपने मन में रखनी होगी, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे एक भक्त अपने जीवन में निरंतर वह परिश्रम करता है, कर्म करता है, तब वह अपने भक्ति रूपी लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से एक छात्र को, एक स्टूडेंट को निरंतर कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क अगर वह करता है तो निश्चित रूप से उसकी जो मनोकामना है, जिस पद को पाना चाहता है, जिस लक्ष्य को पाना चाहता है, तो वह प्राप्त कर लेगा। यानी एक बात आपको मिलती है, क्या बात मिलती है कि हार्ड वर्क इज ओनली सॉल्यूशन टू अचीव द गोल। यानी एकमात्र जीवन में अगर कोई महत्वपूर्ण आधारशिला है, विकल्प है, आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, वह कठिन परिश्रम। भागवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने भी इसी बात पर जोर दिया है। जब वे अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं उस रण क्षेत्र में, तो वह कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मः ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात हमें निरंतर कर्मणे वाधिकारस्ते, यानी कर्म पर हमारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग दुखी क्यों होते हैं, कष्ट में क्यों हैं, लोग बीमारी से क्यों ग्रसित हो रहे हैं? इसका कारण यही है कि हम लोग फल की पहले चिंता कर बैठते हैं। जो व्यक्ति फल की पहले चिंता करेगा वहां दुख होगा, कष्ट होगा, क्योंकि फल नहीं प्राप्त होने पर दुख होता है। इसलिए हे मानो, मनोकामना बाद में रखो, पहले हमें अपने अच्छे कर्म करना चाहिए, और कर्म अच्छे होंगे, फल मिलना सुनिश्चित है, अच्छे ही फल मिलेंगे। और आगे ध्यान दो, वे कहते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मः ते संगोस्तु कर्मणि। यानी हमें फल की चिंता न रखते हुए, कर्म फल की चिंता न करते हुए, अपने कर्म के प्रति निरंतर सतत प्रयास करते रहना चाहिए, सत्कर्म करते रहना चाहिए।
तो जो व्यक्ति सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म का मतलब यह होता है, कर्म भी दो प्रकार के होते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो, सत्कर्म और दुष्कर्म। दुष्कर्म में ये बातें होती हैं कि अगर हम किसी को कष्ट देते हैं, यानी हमारे कर्म के माध्यम से किसी को भी कष्ट होता है, चाहे सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो, किसी अमुक किसी जाति को, किसी धर्म को हम चोट पहुंचाने के लिए अगर बात करते हैं तो वह भी एक दुष्कर्म का ही रूप होता है। समाज और देश को कुत्सित भाव से अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो भी दुष्कर्म का मायने होता है। यानी हमारे द्वारा अगर किसी दूसरे को कष्ट पहुंच रहा है, किसी भी राष्ट्र को, यानी तो यह प्रकार से देखा जाए तो वह भी यानी जिसके अंदर मानवता को बाधा पहुंचती हो, मानवता जो है की क्षति हो रही है, दूसरे की क्षति हो रही है, तो ऐसे कर्म को हम दुष्कर्म कहते हैं। और सत्कर्म या सुकर्म उसको कहते हैं हमारे कर्म के माध्यम से मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, सबका कल्याण हो, किसी का कुछ नुकसान न हो, उसको हम सत्कर्म कहते हैं। इसीलिए भगवत भक्ति जो होती है उसको सत्कर्म के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि हम उसे किसी को नुकसान नहीं करते, मानवीय कार्यों का प्रचार प्रसार करते हैं। और समय समय पर एक चीज़ हम ये बता दूं आप लोगों को, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर, हर क्षेत्रों में वही व्यक्ति सफल हुआ है जो निरंतर कर्म में विश्वास किया है। चाहे वह नेताजी बोस हों, चाहे वह भगत सिंह हों, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हों, या जितने भी स्वामी विवेकानंद हों, रामकृष्ण परमहंस हों, यानी जिन लोगों में आज हम आधुनिक भारत को खोजते हैं, आधुनिक भारत के निर्माणक के रूप में देखते हैं, उन सभी लोगों में कर्म का महत्व, कर्म का प्रभाव अधिक प्रभावशाली रहा है। इसी कर्मयोग को लेकर, कर्म की साधना को लेकर कई महापुरुषों ने समय समय पर पुस्तकों की रचना भी कर डाले हैं। साधारण बात नहीं है। यानी एक प्रकार से हिंदी में ऐसे आता है, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा तो फल नहीं होगा, यह सुनिश्चित है अपने आप में। कि अगर हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो बबूल ही उससे मिलेगा, उसमें से आम के फल की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात हे मानव, बहुत से लोग चर्चा करते हैं कि अगर हमारे किए गए कर्म में अगर वहाँ मानवता न हो, लोक कल्याण का भाव न हो, अगर हम बुरे कर्म करते हैं उसका परिणाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी रूप में, वह बुराई के रूप में आप सबसे पहले उससे प्रभावित होते हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी कर्म की प्रधानता अच्छी होती है, लेकिन कर्म अगर दूषित हो जाए तो उसका बुरा परिणाम भोगने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप जैसे पाकिस्तान को ही लो, चूंकि उसके पीछे जो कर्म, उसके जितने भी कार्य हुए वह केवल भारत को यानी विकास के मार्ग से रोकने के उसके सारे कर्म हुए। भारत में आतंकवाद का प्रचार प्रसार करना उसका मूल लक्ष्य था। आज़ादी के बाद से ही देखा जाए आज भारत कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। भारत की मानसिकता कभी नहीं रही कि पाकिस्तान को दुख देना, कष्ट देना। हाँ, अगर उसको किसी ने कष्ट दिया है, किसी ने उस पर आक्रमण किया है, तो अपनी रक्षा करने के लिए वह भले ही सुरक्षा के लिए जवाब दिया हो, लेकिन भारत ने किसी भी राष्ट्र पर यानी अपनी गलत नीयत से उस पर आक्रमण नहीं किया है। अपनी सुरक्षा के लिए वह भले ही प्रभावशाली कदम उठाए हों। तो आज देखिए, आतंकवाद को पूरे विश्व स्तर पर पाकिस्तान फैला रहा है, लेकिन सबसे अधिक आतंकवादियों से दुष्प्रभावित अगर कोई राष्ट्र है तो पाकिस्तान है। क्योंकि जैसे को तैसा जो आप कर रहे हो पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए, वही चीज पाकिस्तान उसको आज भोग रहा है और भविष्य में उसका वजूद
इसी के कारण, इसी आतंकवाद के कारण शायद प्रश्न चिन्ह कहीं खड़ा हो जाए उस पर, यानी उसके लिए एक समस्या आतंकवाद बन जाएगा। लेकिन अभी भी उसकी मानसिकता यही कि भारत को हम कष्ट पहुंचाएं, दुख पहुंचाएं, वो आतंकवाद का सहारा ले रहा है। लेकिन वही आतंकवाद शायद उसके वजूद को एक दिन नष्ट कर सकता है। एक बात और भी होती है, यहाँ कर्म की प्रधानता पर यह बात बताई गई कि अगर हमारे ऊपर कोई गलत भाव से हमको देख रहा है तो हमें उसके प्रति गलत भाव नहीं रखना है, हमें अपने अच्छे कर्म, अपने अच्छे सत्कर्म को बना करके रखना है। यह बात यहाँ पर बताया गया है। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, भीष्म पितामह के पास जब युधिष्ठिर पहुंचे, लगभग उस समय महाभारत की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, तो भीष्म पितामह जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब तुम सत्ता प्राप्त करने जा रहे हो, ये सत्ता प्राप्त करने के बाद कहीं भोग विलास में मस्त मत हो जाना, क्योंकि राज की सत्ता जो होती है, सत्ता पाने के बाद लोग घमंड में हो जाते हैं और अपने मूल कर्म से, मूल उत्तरदायित्व से वंचित हो जाते हैं। और इससे कहीं आप घमंड में आने के बाद में, यानी तुलसी ने लिखा प्रभुता पाहि काहि मद नाही, प्रभुता मिलने पर किसको घमंड नहीं होता है, प्राय लोगों को घमंड होता है। तो वहां पर पितामह जी युधिष्ठिर जी को उपदेश देते हैं, कर्म भूमि है निखिल महीतल, जब तक नर की काया, मिट्टी के अणु अणु में निज कर्तव्य समाया, क्रिया धर्म को साथ छोड़ मनुज कैसे निज सुख पाएगा, कर्म रहेगा भाग वह जहां कहीं भी जाएगा। ध्यान देने की बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बतलाई कि हे मानव, तुम अगर सन्यासी भी बन जाओगे, योगी भी बन जाओगे, तो वहां पर भी तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। असली उत्तरदायित्व तो वह होता है कि जो अपने व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाते हुए सबके लोक कल्याण की कल्पना करता है, सबके लिए कर्म करता है, वही असली कर्म होता है, यही जीवन का वास्तविक तथ्य होता है। इस बात को लेखक ने बताने का प्रयास किया है। कवि रामधारी दिनकर जी ने अपनी इन्हीं पंक्तियों की जगह आगे लिखते हैं, एक पंथ है छोड़ जगत को अपने में रम जाओ, खोजो अपनी मुक्ति और निज को सुखी बनाओ, अपर पंथ है औरों को भी निज विवेक बल बुद्धि देकर पहुंचो स्वर्ग लोक में साथ सभी को लेकर। यह होता है अच्छे कर्म, यानी सत्कर्म वह होता है कि जीवन में सबको साथ में लेकर करके अगर हम भारत देश को ही स्वर्ग बना दें, इस हस्तिनापुर को ही स्वर्ग बना दें, शायद सभी लोगों का लोक कल्याण हो जाएगा। इसलिए कवि दिनकर जी की कल्पना यही है कि हे भारतवासियों, सन्यासी बनकर केवल अकेले हम योगी बन जाएं और अकेले अपने मोक्ष की कल्पना करें तो शायद यह उचित नहीं है। उचित तो यह होगा पूरे भारतवर्ष को हम योगी बना दें, यानी पूरे भारतवर्ष को हम स्वर्ग में पहुंचाने की कल्पना करें। स्वर्ग मतलब क्या? भारतवर्ष को ही ऐसा हम परिणित कर दें जो स्वर्ग का सुख हो, वह स्वर्ग का सुख हम अपने कर्मों के द्वारा सभी भारतवासी प्राप्त कर सकें। यह बात दिनकर जी प्रत्येक भारतवासियों के लिए बताने का प्रयास किया कि आप अपने परिश्रम के माध्यम से अपनी भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हो। यानी परमात्मा ने जो भाग्य की रेखा, अगर आप इसमें विश्वास करते हो कि परमात्मा की भाग्य की रेखाओं के सिवाय कुछ नहीं होता, लेकिन दिनकर जी का मानना है कि व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से अपने भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकता है। तो हमें इन बातों पर विश्वास करना होगा। और एक बात, मनुष्य के जीवन में कर्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और यह कर्म ही उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, समाज में और राष्ट्र में उसके नाम को छोड़ देते हैं। आज देखें
लेखकों में भी अगर आप देखें, तुलसीदास को देखें, कबीरदास को देखें, गुरु नानक को देखें, चंद्रशेखर को देखें, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, राजा हरिश्चंद्र को देखें, राजा राम मोहन राय को देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देखें, ये सभी लोग जितने भी हैं, उन लोगों ने अपने कर्मों के माध्यम से आज पूरी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विख्यात हैं। सभी के इन दूसरे को जो सुख देने वाला है वही व्यक्ति समाज में लोकप्रिय होता है। जो दूसरे को दुख पहुंचाने वाला होता है, ईर्ष्या करने वाला होता है, कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि उसका जो मानसिकता है दुख पहुंचाना, इससे स्वयं दुखी होता है वह। इसलिए कहा गया, जैसा हम बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। एज यू रो, ध्यान दो, एज यू सो यू रीप। अपने द्वारा किए गए कर्म के फल में कोई भी, यानी ध्यान दो, बच नहीं सकता। यही कारण है कि हम जो जैसे कर्म करेंगे, यानी वैसे ही परिणाम के लिए हमें तैयार रहना होगा। अंगुलीमाल जब तक हिंसा के कर्मों में वो लगा रहा, तब तक उसे शांति नहीं मिली। लेकिन जिस दिन उसने हिंसा को छोड़ दिया और भगवान बुद्ध के शरण में चला गया, सुख शांति को प्राप्त किया, अनुभव किया, और एक दिन वह भी बौद्ध भिक्षुक बन गया। यानी अच्छे कर्म उस व्यक्ति की पहचान बना देते हैं, और बुरे कर्म उसको नरक का जो दंड है उसको यहीं भुगवाते हैं। इसके बाद में स्वर्ग में या नरक में ऊपर जाने पर वो क्या प्राप्त करता है, नरक प्राप्त करता है तो भगवान जानते हैं, लेकिन उसको सबसे पहले इसी पृथ्वी लोक पर उसको नरक भोगना पड़ेगा। इस तरह से हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि टिट फॉर टैट, यानी जैसा आप बोते हो, यानी बहुत से लोगों ने जैसे को तो ऐसा, इसका मतलब यह हुआ कि सब जगह यह फार्मूला उपयुक्त तो नहीं भी होता है कि जो हमारे साथ बुरा करे हम भी उसके साथ बुरा करें। यह चीज़ें सब जगह नहीं होती है। हमें मूल रूप से ये माननी चाहिए, हम मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म, उसका फल, उसका परिणाम उस व्यक्ति को उसी समय या उसके बाद इसी जीवन में उसको भोगना पड़ता है। अगर ये छोटी सी बात लोगों को समझ में आ जाती हैं तो शायद मनुष्य अपने बुरे कर्मों को करने के बारे में एक बार नहीं 100 बार सोचेगा। लेकिन मनुष्य जब बुरे कर्म करता है तो घमंड में इतने चूर रहता है, उसके फल के बारे में वो नहीं सोचता है। अन्यथा व्यक्ति के मस्तिष्क में एक परिवर्तन की लहर तो आ ही जाए। लेकिन कुल मिलाकर मैं इतना ही अपने विचार को व्यक्त करूंगा कि आप सदैव, चाहे वो विद्या का क्षेत्र हो, अगर आप छात्र हो तो दिन रात अध्ययन करें। निगेटिव चीज़ कभी अपने दिमाग में मत आने दें। आप पॉजिटिव विचार के साथ निरंतर आगे बढ़ो, निरंतर कर्म करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, लेकिन हार्ड वर्क सही दिशा में होना चाहिए। तब आप एक दिन निश्चित अपने फल को प्राप्त कर लोगे। और दूसरी ओर यह भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, आपके द्वारा किया गया कर्म ऐसा होना चाहिए जो आपको स्वयं आगे बढ़ाए, आपके परिवार को आगे बढ़ाए, आपके समाज को आगे बढ़ाए और आपके राष्ट्र को आगे बढ़ाए। राष्ट्र को आगे बढ़ाने का, जहाँ तक समाज को आगे बढ़ाने का दायित्व होता है, हम अपने कर्म के माध्यम से, अच्छे कर्मों के माध्यम से पढ़ाई करके वैज्ञानिक बनकर, इंजीनियर बनकर, अच्छे डॉक्टर बनकर, अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करें। यही मेरी व्यक्तिगत अवधारणा है और इस निबंध के विषय को मैं यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।